अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक है। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन जो आएगा, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है भाई, फिर से वही आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। आपको पता है कितने कांस्टेंट है इसमें, 2 है ना। कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार। जितने कर्व में कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं यदि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है तो। y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x है, तो आप dy dx निकालेंगे, जो dy dx हो जाएगा a sin x का cos x, b cos x का माइनस sin x। ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो इतने पे नहीं छोड़ना है, क्यों, दो कांस्टेंट है a और b, तो क्या करेंगे, फिर से करेंगे d2y dx2 a cos x का माइनस sin x b sin x cos x होगा, इसमें माइनस कॉमन ले लें, a sin x प्लस b cos x हो जाएगा। अब यहां पर देखिए a sin x प्लस b cos x कितना है, y है, इसकी वैल्यू y रख सकते हैं, तो माइनस y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y। भाई साहब आप आ गए, ये बीच बीच में बंद हो जा रहा था, पता नहीं कितना रिकॉर्ड हुआ है कितना नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। ये कैमरा आपका बंद हो जा रहा था, मतलब ये रिकॉर्डिंग यहाँ से बंद हो जा रही थी, अभी तो चल रही है, अभी चल रही है, लेकिन बीच बीच में मैं पढ़ाता ही गया, पता नहीं कब बंद हो गया कब चल रहा है, 2-3 बार ऐसे हुआ है। ये बंद हो जाता था, ब्लैक हो जाता था पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी चल रहा है ना, ठंडी में सुबह चाह रहे हैं, आपकी शादी जल्दी हो, मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ, लाइव आशीर्वाद चल रहा है, बच्चों का बहुत आपको वो मिलेगा। हाँ तो ये नोट हो गया होगा, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे भाई साहब, हाँ है, अरे चलिए देखिए, मस्ती नहीं, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों पूछ रहा है इसमें। तो क्या करना होगा यहाँ पर, अब देखिए 1/5 आ गया ना, 5th रूट आ गया, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था 5th रूट आ गया, तो सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों तरफ से होल पावर 5 ले लेंगे, तो d2y dx2 का होल पावर 5 और यहाँ होल पावर 5, जो यहाँ लिखा होगा, जो भी लिखा होगा वही दोनों साइड, अगर यहाँ 10 लिखा होता तो दोनों साइड क्या कर लेते, होल पावर 10 ले लेते, तो यहाँ होल पावर 5 लेंगे तो 5/5 कैंसिल हो गया, बचा क्या, y प्लस dy dx, y प्लस dy dx। अब बताइए ऑर्डर, बताइए ऑर्डर 2 है, बहुत बढ़िया, ऑर्डर 2 है, और डिग्री 5, डिग्री है 5, ये देखिए ऑर्डर 2 डिग्री 5, समझ में आ रहा है। सबसे सिंपल मेथड है, जितना जितना यहाँ 1/4 1/5 1/6 1/7 1/10 कुछ भी हो, दोनों साइड से वही ले लीजिए, बस ऑर्डर डिग्री क्लियर हो जाएगा। हाईएस्ट जिसका ऑर्डर होगा डिग्री उसी कंसीडर करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ रहा है भाई, चाय पी लिए है, ठंड है, तब तक चलिए ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने कौन सा है पता नहीं, फाइंड द कर्व व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम क्वेश्चन है जो अभी कुछ देर पहले आपको कराया था। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के बाद पासिंग पॉइंट वहां पुट कर देंगे, सी की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो हम लोग आगे क्वेश्चन तरफ देखते हैं, और कौन सा है, कर लेंगे ना ये वाला, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अभी रिपीट कर रहा है शायद, पहला क्वेश्चन यही था, है ना। अच्छा रिपीट करने लगे सारे क्वेश्चन यहाँ पर, ये नहीं है तो इससे पहले फिर वो करा दिया, वो रिपीट तो नहीं किया था ना, अलग था, करा ही देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इस क्वेश्चन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल से वेरिएबल दिख रहा है ये एक बार में, ex sin x dx आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, dy का क्या हो जाएगा भाई, y हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट सेकंड आइलेट याद है आपको, आइलेट के अकॉर्डिंग ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये पहले आता है, और एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड माना जाता है, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। और ये रिपीटिंग वाला है, आपको याद हो अगर, ये इसका इंटीग्रल शायद रिपीट करता है, इसको आई मान के करते हैं, देखिए आई मान ले रहे हैं, और यहाँ कितना हो रहा है, e की पावर x sin x dx, है ना। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, देखिएगा, तो पहले फर्स्ट फंक्शन sin x, ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex ही होगा,
माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और ई एक्स का क्या रहेगा ई एक्स ही रहेगा डी एक्स। अब बताइए यहाँ पर है आपके पास साइन एक्स ई एक्स माइनस, यहाँ फिर से प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन यही रहेगा माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा साइन एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन यही रहेगा, है ना। फॉर्मूला आप जानते हैं इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आ गया साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स पावर एक्स, और यहाँ ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और साइन एक्स ई एक्स को ही तो आई माने थे, देखिए रिपीट करके ये बोला था मैं, आई लिख लेंगे इसको, ये आई जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो एक आई इधर चला कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, 2i इक्वल टू यहाँ ई की पावर एक्स कॉमन है, बचेगा क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बोलिए भाई, और i इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर आपको याद हो इंटीग्रल में ये एक टाइप था ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटीग्रल में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका इंटीग्रल ई की पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस का ई, कितना हो गया। अब ये क्योंकि ये पॉइंट ये कर्व कहाँ से पास करा 0,0 से, तो यहाँ पुट सेटिस्फाई कर देंगे 0,0, ये 0 हो गया, और ई की पावर 0 बाई 2 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस में सी, तो ई की पावर 0 क्या होता है 1 होता है 1/2 ना, तो 2 इधर को मिला के 0 में आ गया, तो यहाँ 0 इक्वल टू बचा गया, साइन 0 भी 0 होता है कॉस 0 1 होता है, कुल मिला के सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई 1, सी की वैल्यू आ गई 1, इस वैल्यू को आप कहाँ रख लेंगे यहाँ पर, तो y इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस में 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, समझ में आया, चल रहा है भाई क्या चल रहा है, ठीक है, बड़ा गड़बड़ है ये, कब चल रहा है कब बंद हो जा रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, पता चला जितना पढ़ाया वो रिकॉर्डिंग ना हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, आप लोग इसको बाद में नोट कर लीजिएगा, वीडियो से नोट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, टाइम एक बार हमें बता दीजिएगा जरा तो कितना हो रहा है। अच्छा हमारी क्लास भी है आगे भी ना, ये तो वही रिपीटिंग वाला आ गया, और ये नया है ना, ठीक है, देखा जाए क्या है इसमें नया, ओ भाई अच्छा इसको स्लाइड कर सकते हैं, मैं बार परेशान था, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं डी बाई बी डी एक्स के फॉर्म में बना लेते हैं, फिर देखते हैं वहाँ से होमोजीनियस बन रहा है, लीनियर बन रहा है, या वेरिएबल से वेरिएबल बन रहा है। तो डी बाई डी एक्स बनाने के लिए इस डी एक्स को डी वाई के पास ले जाना पड़ेगा नीचे, और ये डी वाई का जो प्रोडक्ट कोफिशिएंट है उसको नीचे ले आना पड़ेगा। देखिएगा क्या आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स उधर गया ना, तो इधर क्या बच रहा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन माइनस में वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है भाई। चलिए अभी तो इसका अगर डिग्री चेक की जाए 2 और 1 3 और 1 ये वो तो नहीं है, होमोजीनियस नहीं, होमोजीनियस तो नहीं है, क्या बनेगा कुछ इसमें और सॉल्व करते हैं। एक्स कॉमन है क्या ऊपर, एक्स कॉमन है तो क्या बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे वाई कॉमन है तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी कुछ नहीं बना, अभी मुझे लग रहा है वेरिएबल से वेरिएबल बन सकता है। देखिए ये वाई इधर आ जाएगा, ये वाला वाई इधर आया, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ गया, और डी वाई यहां बच रहा है बराबर, हाँ नहीं होमोजीनियस तो डिग्री सेम होती है ना, यहाँ 2 और 1 3 यहाँ एक ही डिग्री, ठीक है। इधर देखिए ना अभी क्या क्या चल रहा है, देखिएगा जरा, इस dx को इधर ले आए, यहाँ पर कितना आपके पास x पहले से है, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से है, और dx यहाँ आ गया, और -1 लगा हुआ था ये पहले से, ये देखिए वेरिएबल से वेरिएबल है बन चुका है। क्या करना है इंटीग्रेट करते हैं, इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। आपको पता है इस तरह का इंटीग्रेशन मैंने बताया था, डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, 1 का 0 होता है, वाई स्क्वायर 2i, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लें, देखिए बताया था ना, देखिए दोनों ऑप्शन या तो टी मानिए, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर मेथड लगाइए, सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा मैं दिखाई देता हूँ, एक दिखा दे रहा हूँ, लेट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 1 का 0 हो गया, 2i dy इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पर देखिए क्या है y dy है, y dy क्या हो जाएगा dt बाई 2, तो कुल मिला के आएगा कितना 1/2 dt, इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1/2, y dy की वैल्यू 1/2 dt अपॉन, और 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या माने t माने। बताइए इधर भी तो ऐसे आएगा, इधर भी तो ऐसे आएगा माइनस में 1/2, इधर भी अगर t मान लेते तो 1/2,
dt, अब इसको t माना था तो मान लीजिए इसको v माने थे, dv कर दें, और अपॉन में ये क्या हो गया, v हो गया। बोलिए ये चीज समझ में आई कि नहीं आपको? डायरेक्ट किया जा सकता था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लॉग बन रहा है, लेकिन आपको प्रॉपर मेथड दिखा, एक का दिखा दिया t मान के, तो मान लीजिए दूसरे को v माना था तो वहां dv आ गया, v आ गया। अब बताइए 1/2 ये log t और -1/2 log v, तो प्लस में आपको पता होगा क्या लिखते हैं, log c। जब भी इस तरह के टोटल लॉग के टर्म बने तो हम लोग कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्म में ऐड करते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं तो हाफ कॉमन आएगा, क्या बचेगा, log t की वैल्यू रख लेते हैं, t की वैल्यू कितनी थी, 1 + y² प्लस में log कितना आएगा, v की वैल्यू कितनी है, 1 + x², 1 + x², और बेटा यहाँ पर आ गया log c। समझ में आ रहा है? log की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो प्लस में वो इंटू हो जाता है, 1 + y², 1 + x² और इक्वल टू log c, ठीक है। और सॉल्व होगा ये। log की एक और प्रॉपर्टी होती है, जो ये पहले लिखा है 1/2, जो ये पहले 1/2 लिखा है, ये कहाँ जाएगा, पावर में आ जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ जगह है, देखो मैं सही आ रहा है, ठीक है। इस 1/2 को यहाँ पावर में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, log 1 + y² और 1 + x², है ना, होल पावर में 1/2 इज इक्वल टू log और log खत्म हो गया, तो क्या बच गया, 1 + y², 1 + x² पावर होल पावर में हाफ इक्वल टू c। अब आप इधर हाफ लगाए तो इतने में आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 + y², 1 + x² इज इक्वल टू c², ये आंसर हो जाएगा। समझिए, हाफ लगा था ना, हाफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, 1/2 हट गया, c² आया। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, अरे समझ गए होंगे, ठीक है। आदत से मजबूर है ना, निकल ही गया मुझसे, यहाँ भी निकल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करना क्या था, ऊपर लिखा था क्या, ठीक है। तो पहला मेथड तो ये dy/dx के फॉर्म में ले आइए, फिर जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी होगा। x + 2y अपॉन x - y, बताइए क्या है, बताइए क्या है, होमोजीनियस है, दिख रहा है क्लियर, होमोजीनियस, डिग्री 1 होमोजीनियस दिख रहा है भाई, आप लोग को भी दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, चल रहा है रिकॉर्डिंग, चल रहा है। क्या करें, मार्कर वाले टीचर हम लोग ना, तो इसमें समझ में कम आता है, बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी है ये सब, इस टेक्नोलॉजी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं हमारे देश प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हम लोग भी उसी पे अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। हालांकि बहुत पहले से प्रमोट हो चुका है, बहुत सारे टीचर इंडिया में सब पढ़ा रहे हैं, हम लोग पीछे हैं थोड़ा सा, और पहले आ जाना चाहिए था इस पर ना, ठीक है। होमोजीनियस है, होमोजीनियस में क्या करते हैं, होमोजीनियस में y = vx रखते हैं। देखिए x तो x का फंक्शन है, v जरूरी नहीं v रखें, कुछ भी रख सकते हैं, v g u t कुछ रख सकते हैं, मैं v रखता हूं क्योंकि मेरा नाम v से है ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, dy dx, यहां क्या प्रोडक्ट रूल लगता है, फर्स्ट लिखते हैं x का 1 हो गया, प्लस सेकेंड लिखते हैं v का dv dx, बोलिए भाई। तो इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, v + x dv dx। देखिएगा इस वैल्यू को यहाँ क्वेश्चन में आपने सब्स्टिट्यूट किया, इस पूरी वैल्यू को, कंफ्यूजन हो गया कहाँ क्या रख दे रहे हैं, इसको यहाँ रखा तो आगे क्या लिखा है, x प्लस ये लिखा हुआ है 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, vx अपॉन x माइनस vx, ठीक है। यहाँ से v + x dv dx, v + x dv dx बराबर, बताइएगा यहाँ x कॉमन है, क्या बचा 1 + 2v, 1 + 2v, x कॉमन है, क्या बचा 1 माइनस v, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करना होगा, v को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, बहुत अच्छा तैयारी करें हैं आप लोग लग रहा है, x dv dx इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 1 + 2v अपॉन 1 माइनस v, माइनस में ये v आ गया इधर, ठीक है भाई, 1 + 2v और ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, माइनस में v और प्लस में v², 1 माइनस v। अगर आपको याद आ रहा हो, ये क्वेश्चन शायद किए हैं आप क्लास में, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2v माइनस v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो 1 + v और प्लस में v², कुछ कैंसिल नहीं हुआ है, 1 माइनस v, और इधर कितना है x dv
एक्स डी वी डी एक्स। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल, 1 माइनस वी इधर आ जाएगा, 1 माइनस वी अपॉन में ये पूरी वैल्यू वी स्क्वायर प्लस वी प्लस में 1 और डी वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। क्या करते हैं इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं ना। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताइए, ये लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्या करते थे, सपोज करते थे लेट ना, इंटीग्रेशन वाला मेथड ये क्या है, 1 माइनस वी इज इक्वल टू ए, क्या बताए थे, डी बाई डी वी ना, वी स्क्वायर प्लस टू नहीं है, वी है, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और प्लस में बी। अब कुछ इसमें आ गया है डिफरेंशियल क्वेश्चन, लॉन्ग में है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो लगेगा टाइम ना। क्या करना होता था, आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं भाई साहब, ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे जब आप इंटीग्रेशन पूरा पढ़े। वैसे भी डिफरेंशियल क्वेश्चन पढ़ने के लिए इंटीग्रेशन पूरा आपको आना चाहिए, और इंटीग्रेशन में ये सारे मेथड थे, वो ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला टाइप है, फॉर्म है, वहां से ये इंटीग्रेशन हो रहा है। अगर वो नहीं पढ़ा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा भाई। ठीक है, 1 माइनस वी इक्वल टू ए वी स्क्वायर का 2v और v का 1 और 1 का 0 और प्लस में क्या बच गया b। फिर आपको याद हो, देखिए कहाँ तक इसमें आ रहा है, कैमरे में आ तो रहा है पूरा। फिर आपको याद हो हम लोग कोफिशिएंट इक्वेट करते थे, v का कोफिशिएंट यहाँ पर है 2a और यहाँ v का कोफिशिएंट है -1, तो 2a इक्वल टू -1 यदि है, आ जाओ भाई, a इक्वल टू -1/2 आ गया। दूसरा कहाँ से मिलेगा, ये देखिए इस a का मल्टीप्लाई इस 1 में होगा, तो a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, इधर 1 है, तो a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, उधर 1 है, और a की वैल्यू -1/2 यहाँ रखेंगे, उधर जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1/2, कितना टोटल 3/2। a और b मिल गए, उसकी वैल्यू कहाँ रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा 1 माइनस वी बराबर a की जो वैल्यू है -1/2 2v + 1 और b की जो वैल्यू है प्लस में 3/2 मिल गया। इस वैल्यू को हम लोग, जो मेन क्वेश्चन था हमारा ये यहाँ पर इक्वेशन मान लीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 1 माइनस वी डी वी, 1 माइनस वी यहाँ देखिएगा, 1 माइनस वी डी वी की जगह, 1 माइनस वी की जगह ये पूरी वैल्यू आएगी, नीचे वही रहेगा, तो 1 माइनस वी की जगह क्या आ गया, -1/2 2v + 1 प्लस में 3/2 और डी और अपॉन में जो आएगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 ये आएगा, और राइट हैंड साइड में तो आपके dx/x लिखा ही था, dx/x लिखा ही था। अब इसको आपको पता है सेपरेट कर लेते हैं, -1/2 2v + 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 dv, और ये इधर आएगा प्लस में 3/2 dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, और इधर क्या आ जाएगा dx/x, इधर जो बचा है वही रहेगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब बताइए वी स्क्वायर का 2v, वी का 1, ये लॉग बन गया ln, तो ये -1/2 लॉग, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है तुरंत हो जाता है वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, ये लॉग बन गया। और इसका कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक बन रहा है नीचे, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगेगा, वी देखिए क्या करते हैं, वी स्क्वायर प्लस वी का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो प्लस 1/4 माइनस 1/4। देखिए जो कोफिशिएंट होता है एक्स का, एक्स की जगह यहाँ वी है, उसके कोफिशिएंट का आधा करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, उतना ही प्लस उतना ही माइनस, तो प्लस में 1/4 माइनस में 1/4 और प्लस में 1 इक्वल टू, यहाँ dx/x को log x लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर आपके पास -12 log वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 प्लस 3/2 dv अपॉन, यहाँ लगेगा देखिए 1 2 3, ये क्या बन गया v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ 4 - 1 3, तो √3/2 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है log x। जगह खत्म होती जा रही मेरे पास, कहाँ करूँगा, कोई जगह नहीं बच रही है, और इसको हटाऊंगा तो वो हो जाएगा ना, ये स्लाइड नहीं होगा, अब ऐसे करूँगा देखिए लिखा जाएगा कुछ ना कुछ, स्लाइड नहीं होगा, तो ठीक है देखते हैं, इतने में समझा देंगे। v की वैल्यू आप लोग रख लीजिएगा, -1/2 log वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 प्लस 3/2, ये 1/x² प्लस a², फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रल का, 1/a मतलब √3/2 tan इनवर्स v प्लस 1/2 अपॉन √3/2 इज इक्वल टू log x प्लस c। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ √3 से ये कैंसिल होगा, तो कितना आएगा √3 आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।
यहाँ 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। बस v की वैल्यू आपको रखनी होगी। y इक्वल टू वी एक्स रखवाए थे, y इक्वल टू वी एक्स से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाई एक्स। ये रखना होगा आपको यहाँ पर। बाकी क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, अगर कहीं जगह हो तो मैं वो भी रख दूं। यहाँ पॉसिबल है क्या? यहाँ तो दिख नहीं रहा है शायद कैमरे में, वहाँ भी नहीं दिख रहा है, इतना दिख रहा है, इतने में जगह में हो भी नहीं पाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ v की वैल्यू पुट करनी है, v की वैल्यू पुट करनी है, y बाई एक्स। आप सभी लोग देख लीजिए, यहाँ से जो y बराबर वी एक्स लिखा है, यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी y बाई एक्स। इस वैल्यू को आप फाइनल आंसर में यहाँ रख देंगे और आंसर आ चुका है। बस ये वाला एलसीएम ले लीजिएगा, 2v प्लस 1 अपॉन √3 रहेगा, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी कहीं कुछ नहीं करना, बस v की वैल्यू रखना है। यहाँ क्या बच रहा है, √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 अपॉन √3। मैं बोल भी दे रहा हूँ इसीलिए आप सुन के नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन था ये, 5 नंबर यूपी बोर्ड में 5 या 8 नंबर के लिए आएगा, होमोजीनियस का है, सीबीएसई में भी ये लॉन्ग में ही आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, टाइम बताइएगा प्लीज। अच्छा ओ भाई, ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं से ओवर करते हैं। बीच में कुछ मैंने काफ़ी क्वेश्चन इसके कराए थे रिकॉर्डिंग में, अगर वो हट गया होगा तो कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं, जितना होगा आपको वीडियो मिल जाएगा इसका जल्द से जल्द। ठीक है, जो पुराना रहा वो भी मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग कल नए वीडियो के साथ।